आपकी बेटी आसाम से 11:03 पे आज अप्रैल के 2 तारीख को विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे बाबा आज हनुमान जन्म उत्सव के पावन पर्व के उपलक्ष्य में बाबा आपके श्री कमल चरणों में बालाजी महाराज और गुरुजी महाराज आपको कोटन कोट प्रणाम करती हूँ। और बाबा हर पल मेरे अंग संग रहने का कोटन कोट शुक्राना है। हनुमान भैया मेरे हर उन विघ्नों को काट रहे हैं। न जाने कितने जन्मों से मैं अपने कुल के देवता हनुमान भैया से जुड़ी हूँ और बहुत ऐसे जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं जिसमें उन्होंने मुझे संभाला। और मुझे नीम करौली बाबा जी का हनुमान जी का मैसेज भी आता है कि गुरु जी से मिलवाने वाला मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारे इष्ट से मिलाने आया हूँ। उसका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ हनुमान बालाजी महाराज को। जीवन में ऐसे ऐसे परिस्थिति आए थे बहुत पहले, जब मेरे ही घर में हनुमान जी की मंदिर स्थापित थी और घर में नियम सही नहीं होने की वजह से मायके में सब कुछ तहस नहस हो गया। घर यस्त व्यस्त हो गया। कोई भी सही जगह पे नहीं है, सबकी मति खराब, सबकी बुद्धि खराब। न जाने कौन से कष्ट थे, कौन सा ब्लैक मैजिक था, नेगेटिविटी था, कुछ समझ नहीं आया है। आप ही पालनहार हो, आप ही रक्षणहार हो, आप ही हमारी रक्षा करो। हे बालाजी महाराज, आज आपके जन्म उत्सव पे आपको मैं कोटन कोट प्रणाम करती हूँ और हार्दिक सभी संगत परिवार को बधाई देती हूँ। आज हनुमान जी का जन्म उत्सव है। मेरे जो भी मेरे से भूल चूक हुई है, मेरे परिवार वालों से भूल चूक हुई है, सबका क्षमा याचना मांगती हूँ। मुझे माफ़ कीजिए, मेरे कुल को क्षमा का दान बख्शिए। हमारे पूर्वज, हमारे कुल में से अगर कोई भी गलती हुई है जिसका भुगतान हमें अभी भुगतना पड़ रहा है, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी महाराज और बालाजी महाराज क्षमा बख्शिए हमें। पूरे परिवार की तरफ से बाबा आपके श्री कमल चरणों में अपनी झोली पसारे बाबा क्षमा का भीख मांग रही हूँ, हमें क्षमा कीजिए। और बाबा मेरे इस शुक्राने को स्वीकार कीजिएगा। बाबा आपने जो मेरा हाथ थामा, अपने चढ़ने चढ़ने लगाए, अपने अंग संग हमें हर पल आप मौजूद रहते हैं बाबा। कोई न कोई बाबा रूप में किसी न किसी अदृश्य शक्ति के सहारे आप हमें सही सलामत रखते हैं। हम आपके निमाने बच्चे हैं, भटक जाते हैं गुरु महाराज, दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप मुझे डांटते भी हैं कि तू खुद को मेरी संगत भी बताती है, पर एक बात बता, जब तुझे गुस्सा आता है तो तू रुक पाती है खुद को? जब मन भटकता है तो तू उसे रोक पाती है? नहीं ना, फिर कैसी भक्ति? ये सिर्फ कहने से कोई मेरा भक्त नहीं बनता है। बाबा मुझे माफ कीजिए गुरु महाराज, मैं आपकी निमानी बेटी हूँ बाबा। भूल से भी कोई भी भूल ना हो मेरे से बाबा, मैं हाथ छोड़ दूँ। आप हाथ मत छोड़ना मेरे गुरुजी महाराज, मेरा एक ही सहारा आप ही हो। रूठ के भी बाबा जाऊं तो जाऊं कहाँ? अपने गुरु के दर पे ही आ जाती हूँ घूम फिर के। रोती हूँ, परेशान होती हूँ कि क्यों सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा। कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ दिक्कत लगे रहते हैं जीवन में गुरु महाराज। और दिक्कत भी बाबा एक लिमिट तक हो तो सही लगता है बाबा, जिसकी कोई सीमा ही ना हो, कोई अंत ही ना हो। मेरे ही कर्म खराब है जिसकी वजह से बाबा इन कष्टों को झेलना पड़ता है मुझे। रोज नए संघर्ष से जूझती हूँ। हर एक नया दिन एक नई परीक्षा लेके आता है बाबा। सहारा आप ही हो, हिम्मत भी आप ही देते हो पिता परमेश्वर। पिछले काफी दिनों से कुछ भी सही नहीं चल रहा है। लगभग 1 महीने हो गए हैं। हर चीज उल्टा पुल्टा, कोई भी काम नहीं बन रहा। न जाने किसकी बुरी नजर लगी है, क्या हुआ है मुझे कुछ नहीं पता। और बाबा आपका बार बार मैसेज भी आ रहा था कि जो लोग तेरी शांति छीनना चाहते हैं उन्हें अपनी चुप्पी से जवाब दे देना। तेरी सबसे बड़ी जीत तेरा शांत रहना है। तू अपना मन मुझ में लगा, बाकी दुनिया की उलझन में सुलझा दूंगा। जब तू अकेला महसूस करे तो आंखें बंद करके मुझे याद करना। तू पाएगी कि मैं तेरे दिल के धड़कन के साथ ही हूँ। तेरा कल्याण मैं ही करूँगा। लोग तेरे पीछे पड़े हुए हैं, जो लोग तेरी जड़ें काटने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें मैंने खुद देख लिया है। तू बस अपनी भक्ति और मेहनत जारी रखना। तेरे दुश्मनों की हर चाल को मैंने नाकाम कर दिया है। मेरा सुरक्षा कवच तेरे साथ है, तुझे कोई छू भी नहीं पाएगा।
शुक्राना है मेरे प्रभु जी, आप ही सहारा हो, आप ही हम दीनहीन के दाता हो गुरु महाराज। बाबा, बार बार आप हमें कह रहे हैं कि कोई तेरे परिवार का ही है जो बार बार तुम्हारे लिए जाल बुन रहा है, बार बार तुम्हें नीचा गिराना चाहता है, वो तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता, वो तुम्हें उजाड़ना चाहता है। बाबा, मैं नहीं जानती हूँ ये कहाँ तक सही है या सच है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता बाबा, मैं शून्य हूँ। बाबा, बस जो है जैसा है आप जानते हो, मैं क्योंकि कुछ कर भी नहीं सकती और मैं किसी के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकती, ना ही सोच सकती हूँ, क्योंकि मुझे बाबा 100% विश्वास तो नहीं है कि वो इंसान है कौन। आप बार बार कहते हो कि तुझे सपने में दिखलाऊंगा, लेकिन बाबा आज तक तो आपने दिखाया नहीं है मुझे। एक आध बार हिंट दिया है, बट मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मैं मुझे अपने कर्म खराब नहीं करने बाबा। आप ही संभाल लो बाबा, आपको मैंने अपने जीवन के इस डोर को आपके हाथों में सौंपा हुआ है बाबा। कौन है, क्यों मेरे पीछे, मेरे परिवार के पीछे पड़ा है, क्यों हमें परेशान कर रहा है, क्यों हमारे काम नहीं बन रहे हैं, क्यों सारे कामों में विघ्न आ रहे हैं बाबा, मुझे नहीं पता क्यों अड़चने आ रहे हैं। रोज नए परीक्षा से मुझे गुजरना पड़ रहा है गुरु महाराज, कुछ भी काम नहीं बन रहा। आप कहते भी हो कि तू बहुत भोली है, तू सबको सारी बात बता देती है, नजर बीच रोक लगता है, नजर लगता है, काम बीच रोक लगता है। बाबा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपसे कान पकड़ के नाक रगड़ के क्षमा मांगती हूँ बाबा। आगे से मेरे से कोई गलती ना हो और मैं ऐसे लोगों के सामने अपने घर की बातों को ना बोलूं जहाँ लोग हमें ही बाबा नीचा दिखाए और हमें ही सोचे कि जलन की नज़र से देखे, ईर्ष्या उनके मन में पैदा हो जाए। बाबा, ऐसे लोगों से हमें दूर करिए गुरु महाराज, हमें सही संगत में बिठाइए, हमें सही रिश्तों से बाबा जुड़े रखिए। आप कहते भी हो कि उन सभी रिश्तों को मैंने तोड़ा है जो तेरे लिए सही नहीं थे, वो तुम्हारे जीवन में आगे चल के दुख देते। जो नुकसान हुआ है उसे भूल जा, तेरे कारोबार और काम की रुकावटों में जो भी रुकावटें आ रही थी सबको मैं हटा रहा हूँ। अब तेरे घर में लक्ष्मी वास होगी और बरकत तेरे द्वार पर दस्तक देगी। शुक्राना मेरे प्रभु जी, आपका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। बाबा, पता नहीं ना ग्रुप में बैठने का ज़्यादा देर मन हो रहा है, ना पूजा पाठ भक्ति में मन लग रहा है, बहुत नेगेटिव हो रही हूँ, मन बहुत विचलित हो रहा है। घर में वही चिड़चिड़ाहट, कड़वाहपन, नोक झोंक, लड़ाई झगड़े चल ही रहे हैं हस्बैंड अंकल जी के साथ। कोई भी डिसीजन सही नहीं ले पा रही हूँ, पर क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ भी सही नहीं हो रहा है बाबा। सब आपको ही अरदास है, आप ही सब सही करेंगे। आज सुबह भी जब उठी हूँ तो आँख तो खुल गया था, बट मन नहीं हो रहा था कि अमृत वेले के सत्संग में, ग्रुप में जुड़ूँ। मन ही नहीं जा रहा था, मन बहुत दुखी था। उसी वक्त समय मैंने तो नोट नहीं किया कितना टाइम हो रहा था सुबह के, बट कोयल की इतनी प्यारी आवाज़, ऐसा लग रहा था कि मेरे कानों में आके गुरु महाराज मुझे बोल रहे हैं कि उठ जा, सुबह हो गया है, उठ जा। और मेरे ही कोई कष्ट काटने थे। मेरे जहाँ मतलब जो रूम है उसके ही बाहर ऐसा लग रहा था, बहुत पास में ही छत पे कोयल बोल रही है, और इतनी मीठी मीठी आवाज़ से मुझे उठना ही पड़ा। फिर भी मैं बहुत रूठी थी, बहुत गुस्से में थी, गुरुजी से बातें कर रही थी मन ही मन कि बाबा कोई तो रास्ता दिखाइए, कोई तो डिसीजन मैं ले पाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि पिछले 2 दिनों से हस्बैंड अंकल जी भी अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। घर में वही नोक झोंक, बच्चे के साथ भी सही सुलूक नहीं कर पा रहे हैं, ना ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि मन बहुत अ, उथला पुथला सा, मतलब मन बहुत बेचैन है, बहुत ज़्यादा। कुछ भी डिसीजन हम ले नहीं पा रहे हैं कि क्या और कैसे करें। बाबा, सब कुछ आप कराने वाले हो, जो हमारे लिए सही होगा वही कराइएगा। बाबा कहते भी है कि समय लग रहा है, लेकिन जब मैं करूँगा तो बहुत अच्छा करूँगा बाबा। मेरे हमारे अंदर, आपके दामाद के अंदर बाबा संतुष्टि भरिए, हमारे अंदर धैर्यता बख्शिए, हम विचलित ना हो, हमारे सारे काम बनते चले जाए गुरु महाराज, जैसे आगे भी बने। पिछले बार जो भी सारे काम रुके थे सारे आपने बनवाए, आगे भी आप ही बनवाएंगे, रास्ते आप ही खोलेंगे, बुरी नज़र हटाएंगे, सारे काम के रास्ते आप ही खोलेंगे गुरु महाराज। आप ही मेरे सहारा हो, आप ही मेरे रक्षक हो, आप ही मेरे दीनहीन के दाता हो। आप कहते हो कि बेटी, हार और जीत तो मन का वहम है, तू तो मेरी लाडली है, तेरी हार मुमकिन नहीं है। तू बस अपना 100% दे और बाकी मुझ पर छोड़ दे। जब तू थकेगी तो मैं तुझे गोद में उठा लूंगा, जब तू गिरेगी मैं तुझे संभाल लूंगा। तेरी कामयाबी का परचम अब लहराने वाला है, बस अपना हाथ मेरे हाथ में थामे रखना। शुक्राना प्रभु जी
आप कहते भी हो कि बस तुमसे साहस की कमी है और तेरा साहस भी मैं बनकर आऊँगा। तेरे दुश्मनों ने तुम्हारा बहुत रास्ता रोका, तेरे एक-एक दुश्मनों को तोड़ना है। हर काम साहस से कर, मैं तेरे साथ तेरी ताकत बनकर खड़ा हूँ। बाबा, मेरी ताकत और मेरी साहस बाबा आप ही हो। मैं बहुत थक जाती हूँ, मैं हाथ बजाती हूँ बाबा। मैं रोने लगती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ बाबा। मेरा कोई सहारा नहीं है आपके सिवा गुरु महाराज। आप ही मेरे सहारा हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। बाबा, बस आपके सिवा कोई नहीं है गुरु महाराज मेरा। आप कहते भी हो कि तू मेरा हीरा है, बस अभी थोड़ा-सा मिट्टी में दबा है। मैं तुझे तराश रहा हूँ ताकि तेरी चमक पूरी दुनिया देख सके। अपनी खूबियों को पहचान और दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर। तू अनोखा है और तेरे लिए मेरा एक बहुत बड़ा मकसद है। आज से अपनी काबिलियत पर शक करना छोड़ दे, मैदान में उतर। बाबा, मैदान में भी हाथ पकड़वा के आप ही उतरवाओगे गुरु महाराज। और काबिलियत भी बाबा आप ही जानते हो कि कितना हम कैपेबिलिटी हमारे अंदर है, नहीं है। हम तो निमाने हैं बाबा, हम बहुत टेंशन में पड़ते हैं कि क्या पता ये डिसीजन ले, ये कदम उठाए तो फ्यूचर में जाके सही हो या गलत हो बाबा। सब कुछ कराने वाले आप ही हो। मैं थक चुकी हूँ गुरु महाराज, मैं परेशान हो चुकी हूँ बाबा। जिंदगी के हर उस पड़ाव पे बाबा परीक्षा दे दे के मैं बहुत थक चुकी हूँ गुरु महाराज। सुख का चेहरा कभी नहीं देखा, सुख क्या होता है कुछ नहीं पता मुझे बाबा। जब से बाबा होश संभाला है, माँ के घर पे भी मायके में भी बाबा दुखी देखे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स। वहाँ भी बाबा शांति क्या होता है मुझे पता नहीं था। और शादी होके भी आई हूँ बाबा। तो एक एक करके तिनका तिनका करके घर जोड़ने में ही लगी हूँ, समेटने में ही लगी हूँ बाबा। आप ही मेरे सहारा हो, आप ही मेरे रक्षक हो। आप कहते हो गुरुवार के ब्लेसिंग में कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, हर वक्त की तरह। बस थोड़ा देर और सब्र कर लो। जब हम किसी चीज की बहुत ज्यादा चाहत रखते हैं और वे हमें तय समय से नहीं मिलता, तो बहुत निराशा होती है। हम गुरुजी से देरी के लिए सवाल करते हैं। कभी कभी हम अपना धैर्य खो देते हैं और गुरुजी से नाराजगी जताते हैं, लेकिन यहाँ हमारे भगवान भी हमें इस मुश्किल समय से निकालने के लिए ही उतने ही उत्सुक है और बेचैन है। वे हमारे जीवन पर काम करते रहते हैं, हमारे रास्ते से सारी रुकावटें दूर करते हैं, ताकि भविष्य में हमें किसी भी तरह की विपत्ति का सामना ना करना पड़े। वे चाहते हैं कि हम सब उन पर भरोसा रखें ताकि हमें जीवन में सब कुछ परिपूर्ण मिले। इसमें देरी हो सकती है लेकिन सुखमय भविष्य निश्चिंत है। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे मन के बातों को मुझे इन पंक्तियों के द्वारा बतलाने का। शुक्राना, मेरे अंदर धैर्यता दीजिए बाबा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस आपसे यही चाहती हूँ कि बाबा मैं धैर्य पूर्ण रहूं, संतुष्ट रहूं, जितना दे उतने में खुश रहूं, कभी भी विचलित ना हो। मेरे सारे काम आप ही बनवाएंगे। यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी आप ही लेके जाएंगे गुरु महाराज। मैं कभी भी बेचैन ना हूँ। हमारे सारे काम बाबा आपके देख रेख में ही हो रहा है। कोई भी बुरी नजर, कोई भी बाबा काली क्रियाएं हम तक आ ही ना पाए। जहाँ हमारे गुरु महाराज की अदृश्य शक्ति हमारे साथ है, हमारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। बाबा का वरदानी हाथ, बाबा का छत्र छाया हम सभी परिवार के ऊपर है। हमारे अंदर पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी भरी हुई है, नेगेटिविटी हमसे बहुत दूर है। हमारे परिवार की बाबा रक्षा कर रहे हैं। हमारे सारे काम गुरु महाराज ही बनवाएंगे और बहुत अच्छे से बनवाएंगे बाबा। हमारे अंदर जो बेचैनी, जो घबराहट और जो बाबा विचलित करने वाला ये मन है बाबा, इन सबको आप शांत कर दीजिए गुरु महाराज। और अपने बेटी के इस मन को अपने श्री कमल चरणों में लगा लीजिए। मैं बस आपका गुणगान करूं, आपके सत्संग सुनूं, आपका सिमरन करूं। आपने डांट भी लगाया कि एक ही बात की बार बार अरदास मत लगाया कर, तू सिर्फ मेरे सामने आकर खड़ी हो जाया कर। तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है तुझे कब और क्या देना है। बाबा, इसके लिए मैं कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ। मैं आपकी निमानी हूँ, आपकी बेटी बहुत बाबा झल्ली है बाबा। कुछ नहीं पता मुझे, मैं जब घबराती हूँ तो रोने लगती हूँ और आपसे बार बार कहती हूँ कि बाबा सुन क्यों नहीं रहे हो, कर क्यों नहीं रहे हो। बाबा, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं बाबा, मुझे कुछ नहीं पता। आप ही संभालोगे, लाए हो तो आप ही खिलाओगे, जीवन दिए हो तो आप ही जिंदा रखोगे। आप ही पालनहार हो, आप ही खेवनहार हो, आप ही सुखदाता, आप ही दुख हरता हो गुरु महाराज। आप कहते हैं कि तू बार बार हार मानने की सोचती है,
लेकिन मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। आज तेरे लिए सहारा भेज दिया हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप अपने बच्चे के सहारा बन के बाबा किस रूप में आते हैं। सुबह भी बाबा आपने ब्लैक कलर के बटरफ्लाई, व्हाइट कलर के बटरफ्लाई, ब्राउन एंड रेड कलर के बटरफ्लाई में दर्शन दे के कृतार्थ किए, उसका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। ब्रह्मांड के चराचर में बसे हर उस पशु पंछी जीव जंतु का शुक्राना करती हूँ जो पल पल हमारी रक्षा करता है गुरु महाराज। कल भी गुरु महाराज काले डॉगी, कल मंगलवार था, नहीं बुधवार था, और काला कलर का डॉगी घर के बाहर आया था और बाबा का मैसेज भी आया था कि महाकाल और महाकाली ने अपना कमान संभाल लिया है। तू अब निश्चिंत रहे, तेरे घर के कोने कोने में अब सुख ही सुख होगा, तेरे घर में शांति होगी। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी बुरी नजर तुझे आ, कुछ भी नहीं कर सकता। महाकाली के साथ मैं तेरे घर आ रहा हूँ। अपनी एनर्जी में वापस लौट जा, लौट आ, जैसे है वैसी ही बन, दुनिया को देखकर मत बदल। ये दुनिया तुझे अपना जैसा बना देगी और तू सबसे अलग है, इसीलिए दूसरों के चक्कर में अपना अस्तित्व को मत खोने दे। शुक्राना मेरे बाबा। आप मुझे बाबा अपने जैसा पावन और पवित्र बनाइए गुरु महाराज। मैं विचलित ना हूँ, मैं परेशान ना हूँ। आप कहते हो कि बंधनों का ऐसा जाल तेरे चारों ओर सजाया था लोगों ने, आज तूने उस पिंजड़े से छुटकारा पाया है। तू है सबसे अलग, इसीलिए बुरी नजर ने तेरे रास्ते को बाधा बनाया। शुक्र कर उस रब का जिसने तुझे संभाला था, वरना लोगों ने तेरे शमशान जाने की रास्ता बना डाला था। शुक्राना मेरे बाबा। आप ही जीवन दाता हो, आप ही खेवनहार हो। आप ही ने सारे बंधनों से हमें मुक्त किया। आप ही मुझे बचाते हो पल पल, इसका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ। आप कहते भी है कि तूने बचपन से ही बहुत दुखों का सामना किया, सबके लिए कुछ न कुछ किया, सबकी खुशी के लिए अपनी खुशियां त्याग दी, लेकिन फिर भी कोई तेरा नहीं हुआ। तभी मैं हाथ पकड़ रहा हूँ तुम्हारा। जब सब हाथ छोड़ देते हैं तो तुझे एक दलदल से ऊपर खींचने के लिए मैं तेरा हाथ पकड़ता हूँ। अब तुझे मैं डूबने नहीं दूंगा, चाहे लाख कोई कोशिश कर ले। शुक्राना मेरे बाबा। मुझे इस दलदल से निकालने का शुक्राना, मुझे अपना सहारा देने का शुक्राना, मुझे अपनी चढ़ने सड़ने लगाने का शुक्राना। आप कहते भी हो कि जिंदगी बीच बहुत लोग आते हैं, कुछ प्यार करते हैं, कुछ बदले की भावना से आते हैं, कुछ हमारे लिए ब्लेसिंग बन के आते हैं और कुछ लेसन बन के। हर इंसान को अपनी नीयत का पता होता है। तुम लोग अंधविश्वास और भरोसा का कर लेते हो और गलत इंसान के साथ विश्वास बना लेते हो और लोग अकेले रहने से घबरा घबराते हो, जबकि अकेला रहने से इंसान कोशिश करता है। रब दा सिमरन करते रहो, फिर अपने लाइफ रब को सरेंडर कर देना, फिर आगे मैं सब कुछ संभाल लूंगा। शुक्राना प्रभु जी, हमें भीड़ से निकालने का शुक्राना, हमें उन बंधनों से निकालने का शुक्राना, हमें अपने चरणों में अकेले रख के बिठाने का शुक्राना, सभी उन धोखे रिश्तेदारों से बाबा हमें बचाने का शुक्राना, हमें उन दलदल से निकालने का शुक्राना। बाबा हम घबराते हैं कि हम अकेले पड़ गए, लेकिन जहाँ मेरे गुरु महाराज है वहाँ बाबा हम अकेले कैसे हो सकते हैं। आप हमारा साथी और सहारा बने हैं, इसका कोटन कोट शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। आप पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। आप कहते हैं कि नहीं मांगना आता तो खाली हाथ फैला के शुक्राना कर दे, मैं समझ जाऊंगा। शुक्राना मेरे बाबा। हम बाबा आपके चरणों में बैठ के बाबा बस आपके बाबा प्यासे बने, आपके मंत्र जाप, आपका सिमरन करें। बाबा कहते हैं कि आज रात माँ लक्ष्मी खुद तेरे घर चलकर आएगी, तेरी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ठीक कर देगी। जा ऐस कर, शुक्राना करते रहना। शुक्राना प्रभु जी। बाबा हमसे जो शुक्राने की सेवा लेते हैं उसका शुक्राना, बहुत दिनों से शुक्राना बाबा नहीं कर पा रही हूँ, नेगेटिविटी बहुत हावी हो रहा है। बाबा हम मेरे से ज़्यादा शुक्राना करवाइए, मंत्र जाप करवाइए। आप कहते हो कि अप्रैल का महीना खुशखबरी से भरा रहेगा, सच्चे मन से शुक्राना करते रहना। शुक्राना मेरे बाबा। आपने कहा कि मैं तुझे से बहुत खुश हूँ, जैसा इंसान सबको तेरे जैसा इंसान सबको नहीं मिलता। तेरा परिवार बहुत भाग्यशाली है, जो तू उनकी किस्मत में है पर उनको कदर नहीं है। तेरे लिए मैं उसकी बुद्धि बदल रहा हूँ, अब तुझे वो इज्जत मिलेगा जो तुझे मिलनी चाहिए। अपने परिवार की तरफ से शुक्राना अर्पित कर और इस कृपा को
सभी संगतों तक बाँट शुकराना मेरे बाबा, मेरे सभी संगत परिवार का शुकराना, जो हमारे सत्संग को सुनते हैं, साझा करते हैं। और बाबा, उन सभी संगत परिवार का शुकराना जिनके सत्संग सुन के हमारे कर्म और कष्ट कटते हैं गुरु महाराज। बाबा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से इस शुक्राने के पुष्प को आपके श्री कमल चरणों में अर्पित करते हुए बाबा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। मेरे बोलने में कुछ भी त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु महाराज। संगत परिवार जी, गुरु जी के महामंत्र जाप से अपने शुक्राने को यही पूरा करके फिर से नए शुक्राने में आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जय जी गुरु जी, महाराज, आपका कोट शुक्राना अनकोट गुरु जी। शुक्राना है गुरु महाराज। मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी, शाम के 5:52 पर संध्या वेला शुक्राना सत्संग श्री गुरुपा के पावन चरणों में शेयर कर रही हूँ। गुरुपा की असीम कृपा से चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए आज्ञा लेती हूँ और अर्पित करती हूँ सत्संग। मैं ये सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा की बहुत बहुत रहमतें हैं। ये रहमत भरा हाथ हमारे सिर पर हमेशा बना रहे। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। गुरुपा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी और सबको राम राम जी। आज बजरंगबली बजरंगबली हनुमान जी का वार है। बजरंगबली सबके संकट हरते हैं और प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने की। सच्चे मन से सेवा का भाव बजरंगबली से मिलता है। कैसे उन्होंने राम जी की सेवा की और उनके दिल में कितना बड़ा अपना स्थान बनाया, सारे कार्य पूरे किए। ये बजरंगबली हम सबको बल बुद्धि विद्या देने का वरदान देते हैं। तो सबको बजरंगबली जी बल बुद्धि विद्या दो, किसी के जीवन में भी संकट ना आए। आप संकट मोचन है। जब तक आपका साथ है सारे संकट टल जाते हैं। आप बहुत जल्दी सुनते हैं हमारी। आपकी चरण शरण में रहे। करौली वाले बाबा जी भी यही कहते हैं कि जैसे ही सुबह उठो और सारा दिन तुम्हारे पास है, अगर राम भगवान को पाना है तो राम नाम का जाप किया करो। बजरंग बली को पाना है तो भी राम नाम का जाप किया करो। वो बहुत जल्दी शरण में ले लेते हैं। ताप संताप सब मिटा देते हैं। गुरु जी की चरण शरण में हम बैठे हैं। उन्होंने अपनी संगत बनाया है, बेटी बनाया है। इसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा, आप हमारी सारी चिंताओं से हमें मुक्त करते हैं और कहते हैं कि तेरे घर के सारे संकट और कष्ट सब दूर हो जाएंगे। शुक्राना करी बस। गुरुपा कह रहे हैं कि गणपति जी ने भी सोमवार को, कल का ये मैसेज है कि आज सोमवार को गणपति जी ने तेरे जीवन की हर रुकावट हटाने का संकल्प लिया है और तेरे गुरु जी ने भी आशीर्वाद भेजा है। तेरे घर में खुशियां आएंगी, तरक्की और शांति बस बरसने वाली है। बस एक शुक्राना बाकी है। जी गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। रोज आप हमारी झोली में असंख्य ब्लेसिंग्स डालते हैं, हमारी झोलियां भरते हैं, सारे दुखड़े दूर करते हैं। कहते हैं कि तू तू बस मुस्कुरा खुश रहा कर,
तेरी जिंदगी में अब सारे कष्ट दूर होने वाले हैं, मैं दूर कर दूंगा। खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। तू नाचा गाया कर। जी गुरुपा। मैं फिलहाल तो एक रील में बजरंगबली के सामने एक बहुत बड़े बंदर को नाचते गाते हुए भजन कीर्तन करते हुए देख रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा लगता है देख के। सब संगत खड़े खड़े तालियां बजा रहे हैं और बंदर नाच रहे हैं, नाच रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे ये जो जानवर होते हैं ना, इनकी बहुत तेज होती है संकल्प शक्ति भी। और अगर ये एक चीज को करने लगते हैं या मन में ठान लेते हैं तो वो करते हैं। हमें भी कुछ सीखना है। हमारा ध्यान दूसरी चीजों में ज्यादा भटकता है, विषयों में, मोह माया में। हमें बच के रहना चाहिए। लेकिन ये संसार है जिसकी मोह माया में हम फंसे हुए हैं। लेकिन एक तरफ हमारे गुरु जी हैं जिन्होंने हमें अपने चरनी शरनी दी है और चरणों में लगाया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना। हमेशा अपने चरण शरण में रखना, अपने ध्यान में रखना, अपनी पूजा भक्ति में रखना। इससे हम दूर ना हो। हमारे दिल में हमेशा वास करना, यही चाहते हैं गुरुपा। तेरा मन डोल जाता है गुरु जी कहते हैं, लेकिन तुझे चमत्कार का इंतजार होता है। अब इंतजार कर। तेरी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होने हैं। अपनी कोई एक मन्नत भी मांग ले जो इस सब रूप को शेयर करके, फिर देखना चमत्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाकी आप सब बचा लेना गुरुपा। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है विश्व युद्ध में जैसे हो रहा है। कई देशों में बहुत सारे लोगों पर ये प्रभाव पड़ता है, गरीबों पर बहुत असर पड़ता है। सबके दुखड़े दूर करो, सबको बचा लो, सबकी रक्षा करो और ये सब रोक दो गुरु जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। हमें पूरा विश्वास है आप हमारी परेशानी दूर करते हैं। आपकी कृपा हम पर है, आपकी दया की नजर हम पर है। मुझे पूरा विश्वास है। कभी कभी गुरुपा कहते हैं तेरा विश्वास टूट जाता है। तू सोचता है ना कि प्रार्थना बेकार हो रही है, गुरु जी तेरी नहीं सुन रहे हैं। इसलिए आज तुझे ये बता रहा हूँ डायरेक्ट कि जिस दिन तुझे ये लगे कि सब खत्म हो रहा है तो समझ लेना उसी दिन से मेरी कृपा शुरू हो गई है। बस विश्वास रख, गुरु पे भरोसा रख। तुम्हारे लिए मैंने लिखा है, उसे तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरा विश्वास है, भरोसा है गुरु पर, निष्ठा है और ऐसे ही बनी रहेगी। अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अपने चरणों में रखना। गुरुपा ने कहा है मंत्र जाप को बढ़ा दे और मन ही मन मंत्र जाप बोलती रहा कर। तेरा कोई भी दुश्मन तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तेरे गुरुपा तेरे आगे खड़े हैं, साथ खड़े हैं और हमेशा साथ रहेंगे। तू निश्चिंत हो जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय बजरंग बली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, ये संध्या वेले का मेरा शुक्राना सत्संग है आपके चरणों में गुरु जी, आपके प्यारे श्री चरणों में। बाबा, यहाँ पर 6:48 हुए हैं और आज 1 अप्रैल है, बुधवार की शाम है। बाबा, आज मेरे प्यारे गुरुपा ने बहुत ही प्यारा मैसेज दिया जो मैं अपनी संगत परिवार के साथ साझा करना चाहूँगी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपके अनमोल मैसेजेस हमें बहुत प्यारे हैं गुरु जी। शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के पावन चरणों में मैं, उनकी बेटी हेमा,
उनका पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज बाबा ने एक बहुत ही सुंदर मैसेज दिया। बाबा ने कहा कि ये मारण क्रिया कुछ नहीं होती है। जो भी तू सहन कर रही है अभी, तेरे शरीर में जो भी प्रॉब्लम है वो तेरी परख है। बाबा ने ऐसा मैसेज दिया मुझे आज। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हमें इस भय से मुक्त करने के लिए कि हमारे ऊपर कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है। थैंक यू गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुजी के होते हुए हमारे ऊपर कोई भी कुछ भी ऐसी कोई क्रिया नहीं कर सकता। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम गुरुजी की प्रोटेक्शन में हैं। गुरुजी ने हमें अपनी छत्र छाया में रखा है, तो इसलिए हम हमेशा सुरक्षित हैं। और जो भी हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, वो तो एक 5 तत्वों का शरीर है, तो कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। क्योंकि अभी इस समय 5 तत्व भी इतने प्योर नहीं हैं। जो भी हम ग्रहण करते हैं, खाना वाना खाते हैं, तो वो भी इतने प्योर नहीं हैं। तो हो सकता है उसकी वजह से ऐसा है। और बाबा का एक बहुत सुंदर आज मैसेज आया दोपहर को। मैं बस बैठी थी, अपना फ़ोन निकाला मैंने, और हमारे प्यारे विपिन अंकल जी का जो स्टेटस है, उसके थ्रू गुरुजी का मैसेज आता है। मैं ऐसे ही चेक कर रही थी कि गुरुजी ने आज क्या मैसेज डाला है उसमें, अपने स्टेटस में। तो बहुत ही सुंदर बाबा ने हमें कहा। बाबा ने कहा, बेटी, मैं तेरी हर धड़कन को जानता हूँ। तेरे दिल की हर खामोशी भी मुझसे छुपी नहीं है। अब तेरे जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही आएंगी। तूने जितने आंसू बहाए हैं, अब उनसे कई गुना ज़्यादा मुस्कान तेरा इंतज़ार कर रही है। मैं तुझ पर इतना प्यार बरसाऊंगा कि तेरी झोली ही नहीं, तेरा पूरा संसार भर जाएगा। तू कभी अकेली नहीं थी, ना है, ना कभी होगी। हर पल, हर कदम मैं तेरे साथ हूँ। तेरी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। आने वाला हर कल, हर परसों और हर जन्म में भी मैं तुझे अपने से जोड़ कर रखूँगा। तेरा मन साफ है, तेरे भाव सच्चे हैं, और मुझे बस वही चाहिए। अब बस रोना बंद कर दे। तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मुझे तेरी मुस्कान ही प्यारी है। चल अब मुस्कुरा दे। खुश है ना? जा ज़रा चाय बना कर ले आ। आज तेरे हाथ की चाय पीने का मन कर रहा है। और सुन, जहाँ मैंने तुझे जोड़ा है, वो सब भी मेरे ही अपने बच्चे हैं। तुझे अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तुझे बिल्कुल नहीं रोना है। मेरी प्यारी बेटी, देखना, मैं तेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल दूँगा, ऐसा कि तू खुद भी हैरान रह जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे प्यारे गुरुपा ने इतना सुंदर आज हमें तोहफा दिया। तोहफा ही है गुरुजी का। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने उस टाइम बाबा 346 हो रहे थे, तो उस टाइम तो मैंने चाय नहीं बनाई। उस टाइम क्योंकि मैं खाना खा के आई थी थोड़ी देर पहले ही, तो खाना इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता बाबा। तो फिर मैंने उस टाइम तो चाय नहीं बनाई। फिर मैंने बाबा अभी 6 बजे चाय बनाई। फिर 6:30 बजे मैं अपने गुरुपा के पास चाय लेकर आई। गुरुपा के पास ही बैठकर मैंने चाय पी।
शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं आपके पास बैठकर चाय पी सकी। चाय नहीं, चाय प्रसाद, सॉरी बाबा। वो शब्द है ना, राम रस पिया रे, 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 राम रस पिया रे। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, मुझे अपना चाय प्रसाद पिलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाबा, मैंने एक दिन फॉरगिवनेस प्रेयर लिखी थी। कई बार ऐसा होता है कि हम अंदर से बहुत दुखी और परेशान होते हैं, तो हम अपने प्यारे गुरुजी से क्षमा मांगते हैं, जो कि हमें अपने परमपिता परमात्मा से हर दिन क्षमा मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि जाने अनजाने हमसे कोई ना कोई गलतियां होती ही हैं, हर दिन होती हैं। तो ऐसी फॉरगिवनेस प्रेयर मैंने अपने प्यारे गुरुपा को लिखी थी एक दिन। उसमें मैंने गुरुजी तो नहीं लिखा था, लेकिन मैं इस तरह इंग्लिश में लिखी थी। बाबा, मैं उस प्रेयर को आज पढ़ती हूँ। फॉरगिवनेस प्रेयर। डियर गुरुजी, you are my everything. You are my healer. You are my protector. You are my creator. You are my true guide. You are my teacher. You are my true friend. You are my true father. You are my true mother. Dear Guruji, I trust you and I believe in you. But sometimes situations makes me weak. I ask you to protect me and to heal me. Dear Guruji, you are the only one who can help me to correct myself wherever I needed. Dear Guruji, I need your help because I am nothing without you. Without your helping hand, I cannot progress in my life. Dear Guruji, I request you to let my mind focus on you completely. I'm tired of being a sinner. Dear Guruji, along with your guidance, your teachings, I need your help, your support. Dear Guruji, please destroy all the hurdles, all the obstacles that disturbs my mind and my life. You are the most important for me. Dear Guruji, you are the only one to whom I want to dedicate my life. Dedicate my heart. You are the only one who can empower me, empower me to follow you. Dear God, dear Guruji, help me for the purity of my mind, purity of my heart, purity of my emotions, purity of my thoughts, purity in all the senses. Dear Guruji, please forgive me for all my wrong karmas that I have done in my past births and in this birth, as I was unaware of the result of my actions, of my words, of my thoughts. Dear Guruji, please forgive me when I was not able to follow your instructions. I am extremely sorry for hurting others' feelings and emotions. Dear Guruji, I am extremely sorry to waste food and water. Dear nature, please forgive me for my wrongdoings with you and for not taking proper care of you. Dear body,
I am extremely sorry that I have not taken proper care of you because of some reason, but please forgive me. I am extremely sorry to those I have given pain. Dear Guruji, please grant me forgiveness because you have a loving and a big heart to forgive your children. Dear Guruji, forgive me for my weaknesses. I am your child. My life is in your hand. I am all yours, Guruji. Please help me to follow your path in the right way. I know I have committed many mistakes, but still I ask you for your forgiveness. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैंने अपने प्यारे गुरु जी को एक क्षमा पत्र लिखा था बहुत पहले, जो कि आज मैंने अपने प्यारे गुरुपा को साझा किया है, अपनी संगत परिवार के साथ साझा किया है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमें क्षमा करना, हमारे गुनाहों को बख्शना गुरुजी। बाबा, आज हम गीता का 7वां अध्याय पढ़ेंगे। अथ 7वां अध्याय श्री भगवानुवाच। परमात्मा हम अर्जुन आत्मा को क्या कहते हैं आज। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। बाबा कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। आगे है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर परमात्मा कहते हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ, पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। यहाँ पर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से इस प्रसंग में इनके कारण रूप तन्मात्राओं का ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर बाबा कहते हैं, अर्थात हमारे परम पिता परमात्मा कहते हैं श्री कृष्ण के रूप में,
हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अर्थात वो परमात्मा से उत्पन्न होते हैं लेकिन उनमें परमात्मा नहीं है और परमात्मा में वह नहीं है, वह गुण नहीं है, वो जो रजोगुण और तमोगुण से प्रकट होते हैं। आगे है, बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण के रूप में परमपिता परमात्मा कहते हैं अपनी आत्माओं से, अपनी आत्मा अर्जुन से, जो उनके परम सखा हैं, जो उनके परम भक्त हैं, उनसे, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हो गया था। आगे है, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी का अर्थ है सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर्त जिसका अर्थ है संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु का अर्थ है मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला, और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। आगे कहते हैं, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है,
तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, अर्थात परमात्मा त्रिकालदर्शी हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानने वाले त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों को जानने वाले। परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से और संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न जो सुख दुख आदि हैं उनसे संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात अज्ञान की तरफ जा रहे हैं, अंधकार की तरफ बढ़ रहे हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्यायः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 8वां अध्याय थोड़ा लंबा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा आज का ये 7वां अध्याय पर ही हम पूरा करते हैं पाठ। अगला हम कल पढ़ेंगे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गीता पढ़ाने के लिए हमें आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में हमारा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा 2-4 ये अमृतवाणी की कुछ पौड़ियाँ हैं। बहुत ही सुंदर। 3 लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर। भावना भक्ति भरे भजनीक, भजते राम नाम रमणीक। भजते भक्त भाव भरपूर, भ्रम भय भेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान,
सुनते राम अनाहद तान, इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते। देव देवी गण दैव विधाता, राम राम भजते गण त्राता। राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संग साधनावान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी ही थोड़ी सी पौड़ी पढ़कर ही मैं आज के शुक्राने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, हमें अपने चरणों की भक्ति देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारी बाबा, मुझसे कोई भी अगर भूल चूक हुई है अपने इस शुक्राने सत्संग को बोलने में, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत परिवार को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, जय गुरु जी।